नमस्कार। आज के YouTube सेशन में आपका स्वागत है। आज सब्जेक्ट, बहुत जल्द कर्नाटका के इलेक्शंस आ रहे हैं, कर्नाटका स्टेट इलेक्शंस। बहुत से अभी प्रचार एकदम चरम सीमा में पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के रैलीज हो रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है कि कर्नाटक अब किसे चूज करेगा। लास्ट टाइम देयर वाज अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट जिसमें बीजेपी हैड गॉट द हायर नंबर ऑफ सीट्स देन एनी अदर पार्टी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलके सरकार बनाई थी। फिर उसके बाद 2019 इलेक्शन के बाद वो सरकार गिर गई थी, फिर बीजेपी पावर में आई थी। अब क्या होगा? अब जो होगा वो तो कर्नाटक की जनता के हाथ में है, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। एडम उसमें सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के भाई बहनों को मैं सिर्फ इतना याद दिला सकता हूँ कि बीजेपी ने क्या किया है पिछले सालों में, और उसके पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो ये सब पीरियड में मिलके बीजेपी ने क्या किया, मैं वो याद दिला सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है इसके पहले कि मैं कुछ बोलूँ आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने काफ़ी करप्शन किया है, कर्नाटक के काफ़ी लीडर्स के ऊपर करप्शन का आरोप है। सही बात है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कभी ये कहा ही नहीं है कि बीजेपी मतलब ये पूरी तरह से गंगा जल से नहाई हुई पूरी क्लीन पार्टी है। लीडर्स पर्सनली क्या करते हैं बहुत लोगों को पता है। एनीवे, उनका करप्शन का मुद्दा एक है जो बीजेपी के खिलाफ जाने वाला है। उसके अलावा क्या कोई पॉजिटिव मुद्दे नहीं है? तो जरा मैं आपका ध्यान कुछ चीज़ों पे लेके आना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर डेवलपमेंट्स विच हैव हैपेंड अंडर बीजेपी इन कर्नाटका। एक है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम के अंडर नियरली 55 लाख फार्मर्स फ्रॉम कर्नाटका आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ ₹6,000 एन्युअली। 2000 करके उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होती है डीबीटी, तो वो उनके अकाउंट में आती है, जिसकी वजह से उन्हें फर्टिलाइजर्स, बाकी जो नेसेसरी जो इनपुट्स है, जो मटेरियल्स है फॉर एग्रीकल्चर, वो लेने के लिए सहायता होती है। 1 पीएम किसान स्कीम। सेकेंड, शुभ लग्न स्कीम। शुभ लग्न स्कीम के अंडर जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं उनकी शादी के लिए गवर्नमेंट 55,000 गिफ्ट देती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 55,000 में मतलब आपकी शादी धूमधाम से होगी, लेकिन वो ऐसी परिवार की लड़कियां हैं कि जिनके लिए, जिनकी शादियां करने उनके पेरेंट्स के लिए बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। तो ऐसी कन्याओं को अगर 55,000 की अगर गिफ्ट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है तो उस गरीब परिवार से पूछे कि उसे कितनी खुशी मिलती है और उसे कितनी मदद मिलती है। थर्ड, अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट। आप सबको ये पता होगा कि सेंट्रल कर्नाटका में कुछ पर्टिकुलर एरियाज है कि जो बिल्कुल ड्रॉट प्रोन एरियाज बोले जाते हैं। यहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे भी बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। उस पर्टिकुलर एरिया के लिए बीजेपी सरकार ने अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैज़ ऑलरेडी गिवन 5,300 करोड़ ग्रांट। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तो उस वक्त किस तरह से पानी की किल्लत, पानी की जो कमी है वो दूर हो जाएगी। अगर आपको इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस जानना है तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में लातूर करके एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हमेशा ड्रॉट रहता था। यहाँ तक कि मतलब लोग नहाने के लिए छोड़िए, मुंह धुलने के लिए भी 10 बार सोचते थे कि पानी कैसे इस्तेमाल करें, इतना वहाँ पे पानी की किल्लत थी। बट देन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2014 to 19 वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जलयुक्त शिवार करके एक योजना शुरू की और आज लातूर में पानी की कमी नहीं है। तो लातूर इज एक्सेस वाटर स्टेट, एक्सेस वाटर डिस्ट्रिक्ट। तो
तो जैसे उस पर्टिकुलर योजना की वजह से लातूर जैसे ड्रॉट प्रोन एरिया को फायदा हुआ, आप सोच सकते हैं कि अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से कर्नाटक के, सेंट्रल कर्नाटक के इन पर्टिकुलर ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स को कितना फायदा होगा। दिस इज थर्ड स्कीम। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी मंथ 2000 रुपीज बैंक ट्रांसफर टू वुमेन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज अंडर गृहिणी शक्ति स्कीम। तो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कोई भी महिलाएं हैं उन्हें मंथली 2000 डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो मतलब जिसमें कोई लीकेजेस का भी सवाल नहीं, जिसमें कोई करप्शन का भी सवाल नहीं, एवरीथिंग ऑनलाइन। नेकारा सम्मान स्कीम, ₹2000 फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड टू वीवर्स को ₹2000 की फाइनेंशियल एड। थर्स्ट फ्री कर्नाटका स्कीम, थर्स्ट फ्री कर्नाटका स्कीम के अंडर दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दे आर स्पेंडिंग नियरली 8,000 crores टू प्रोवाइड पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल लोकल बॉडीज। दुर्दैव की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि 1947 से लेके अब तक अगर अपने देश के हर घर में अगर अभी तक पानी नहीं पहुंचा है तो प्रीवियस सरकारों ने किया क्या है। पानी तो नेसेसिटी होती है, राइट। और अगर वो आपके घर में अगर डायरेक्टली टैप वाटर के थ्रू नहीं आता और उसके लिए अगर आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, 1.5, 2, 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है और पानी कहीं से बंदोबस्त करना पड़ता है या फिर टैंकर वालों से ज़्यादा भाव पे परचेस करना पड़ता है, तो इससे बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या होगी। But it's no more now because under this particular thirst free Karnataka scheme, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जॉइंट एफर्ट्स की वजह से अब लोकल बॉडीज, मतलब जितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ पे जितने घर आते हैं उनके घर पाइप वाटर पहुँचाने का प्रकल्प चालू हुआ है। विद्यानिधि स्कीम, विद्यानिधि स्कीम इज स्कॉलरशिप स्कीम worth thousands of crores provided to all sections of society। यहाँ पे ना सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन देखा जाता है बट टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यशस्विनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, lakhs of people are covered under this insurance scheme which covers nearly 1650 medical procedures। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसका प्रीमियम कर्नाटका सरकार, कर्नाटका की बीजेपी सरकार पे करती है। अदर देन दैट, अगर आपको थोड़ा सा अगर पिलग्रिमेज की तरफ जाना है, तो पिलग्रिमेज की तरफ अगर जाना है, थोड़ा धार्मिक भावनाओं की अगर बात करनी है, तो काशी यात्रा स्कीम, ₹5,000 आर प्रोवाइडेड टू पिलग्रिम्स हु वांट टू विजिट काशी फॉर पिलग्रिमेज अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब कर्नाटका के कितने लोगों के भगवान शिव के ऊपर आस्था है, उनके दर्शन लेने की इच्छा है, सबको पता है, लेकिन सबकी जेब वो अलाउ नहीं करती कि वो यहाँ से कर्नाटका से ट्रैवल कर पाए टिल काशी। और अभी काशी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है वो तो सबने अभी तक कुछ नहीं विजिट नहीं किया होगा तो पिक्चर्स तो देखे होंगे। इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ तो मैंने अभी तक बनी हुई नहीं देखी। आप इस बात से सोच सकते हैं कि आगरा के ताजमहल में अब जितने पर्यटक आते हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं, उसके 190 टाइम्स ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आते हैं। तो अगर कर्नाटका के उन धार्मिकों की अगर इच्छा है वहाँ जाने की, लेकिन उनकी जेब उन्हें वो परमिशन नहीं देती, तो गवर्नमेंट उन्हें दे रही है 5,000 रुपीज़ फॉर द पिलग्रिम। सो दैट मीन्स इन शॉर्ट, हिंदुओं की आस्था बढ़ाने के लिए, हिंदुओं की भावनाओं की कदर करने के लिए कर्नाटका बीजेपी सरकार ने ये स्कीम चलाई है। अब वापस आते हैं थोड़े से हेल्थ की तरफ। एज आई सेड, यशस्विनी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसके अलावा एक और एक स्कीम है जो हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सूची स्कीम। सूची स्कीम के अंडर फ्री सैनिटरी पैड्स एंड मेंस्ट्रुअल पैड्स आर प्रोवाइडेड टू फीमेल स्टूडेंट्स। पैडमैन करके पिक्चर जो आई थी वो तो आपने देखी होगी, किस तरह से अपने देश में गरीब औरतों को, बच्चियों को, ये जब मासिक पाली जो बोलते हैं उस वक्त किस तरह से उन्हें पैड्स अवेलेबल न होने के कारण
कपड़े लगाने पड़ते हैं, प्लास्टिक यूज़ करना पड़ता है, और वो उनकी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। अब मैं उनके साइंटिफिक इफ़ेक्ट्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर रीज़न की तरफ इस पर्टिकुलर पर्पस की तरफ जा रहा हूँ कि किस तरह से कर्नाटका की बीजेपी सरकार युवा छात्राओं को सैनिटरी पैड्स ये फ्री में दे रही है। उसके बाद मैसूर सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू डेवलप एज अ फुल फ्लेज टूरिस्ट स्पॉट अंडर स्वदेश दर्शन योजना। इसका पर्पज़ यह है कि कर्नाटका का जो रिच हेरिटेज है, जो रिच कल्चर है, वो दुनिया के हर कोने तक पहुँचे। दुनिया से बोलिए, अपने भारत देश से बोलिए, अलग अलग राज्यों से बोलिए, टूरिस्ट यहाँ पे आए ताकि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, नए रोज़गार पैदा हो, एंड एट द सेम टाइम कर्नाटका का कल्चर सबको पता चले। ग्राम वन प्रोजेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट is offering 800 citizens centric services in villages, which also provides employment to people who work in those particular centers. इसके अलावा किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर्नाटका में हुई है वो आप सब देख रहे हैं। बिना किसी एरिया के साथ भेदभाव किए, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भेदभाव किए, बिना किसी कास्ट कम्युनिटी के साथ भेदभाव किए, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर्नाटका में हुई है पिछले कुछ सालों में, वो आप सबने देखी हुई है। धार्मिक चीज़ों की तरफ अगर वापस आना है तो हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए चामुंडेश्वरी टेम्पल, श्री मध्ववाणा, पापनाश टेम्पल, रेणुकाजी टेम्पल, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट पिलग्रिमेज और स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के अंडर प्रसाद स्कीम चलाती है। तो अगर हिंदुओं को लगता है कि पीएम मोदी उनके लिए क्या कर रहे हैं, तो अगर किसी के दिल में सवाल आता है तो मुझे तो इनफैक्ट ये बोलने में भी शर्म आती है कि आपको ये सवाल आ कैसे सकता है। आज तक हिंदुओं के लिए किसी भी इसके पहले के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है वो आप मुझे बताइए, और पीएम मोदी जी ने क्या किया है वो अगर आपको पता नहीं है तो ये आपके लिए शर्म की बात है। टेम्पल टूरिज्म के थ्रू, रिलीजन टूरिज्म के थ्रू, ना कि उन्होंने सिर्फ आपके रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया है, ना सिर्फ आपके कल्चरल वैल्यूज़ को वो अपफ्रंट पे लेकर आए हैं, उन्होंने वहाँ पे उस टूरिज्म का फ़ायदा लेके एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट की है। कर्नाटका में जो लोग ये बोलते हैं कि बीजेपी ने क्या किया, जरा जाके उन्हें ये बताइए कि इतना सब कुछ बीजेपी गवर्नमेंट ने कर्नाटका में किया है। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कर्नाटक का पुअर फार्मर, वो बेचारा किसी बस स्टैंड पे है और वहाँ पे बस के ऊपर मोदी जी का फोटो लगा हुआ है और वो बड़े प्यार से उनको सहला रहा है। हो सकता है आपने वो वीडियो देखा भी होगा। वो कोई पेड नहीं था, कोई पेड पर्सन नहीं था कि जिसको आम आदमी पार्टी वालों की तरह या कांग्रेस वालों की तरह पैसे दिए गए हो और जाके ऐसा नौटंकी करके आ जा। उस इंसान के आंख में जो आंसू थे, उस इंसान के आंख में जो खुशी थी पीएम मोदी जी का वो फोटो देख के, जिस तरह से वो उनको सहला रहा था जैसे वो अपने बेटे से प्यार कर रहा हो, ये भावनाएं, ये इज्जत मोदी जी ने जीती है। और वो इसलिए जीती है क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ डिलीवर किया है। प्रॉब्लम यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये कभी बताती नहीं है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वही न्यूज़ चलाती है जो चलाने के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। और ये सबको पता है कि अपनी मीडिया कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है। कौन किसके लिए काम करता है, कौन से पार्टी से किस मीडिया को कितना पैसा जाता है, आज पब्लिक डोमेन में सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ें अब तक पहुंचाई जानबूझ के नहीं जाती। क्यों? ताकि बाद में जब इलेक्शन आए तो सीधा उठ के उंगली उठाओ बीजेपी सरकार ने क्या किया है। इसलिए मेरे जैसे एक छोटे इंसान को ये करना पड़ता है कि मुझे बताना पड़ता है कि भैया ये किया है। तो अगर इतना ही नहीं तो आगे जाके मैं आपको ये भी बताता हूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 में नियरली 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट्स ये कर्नाटका स्टेट में आए हैं। 5 lakh crores of investment have been attracted by Karnataka state because of the BJP government in Karnataka. Because जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर
लेआउट उनको दिया गया है, जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से PIL स्कीम्स चलाए गए हैं, कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से डिफरेंट ईज ऑफ बिजनेस मेजर्स यूज़ किए गए, उनका पूरा फायदा लेते हुए कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने इन इंडस्ट्रीज़ को अच्छे इंसेंटिव्स ऑफर किए। इन इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर किए कि जिसकी वजह से 5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट FDI ये सिर्फ कर्नाटका स्टेट में पहुंचा है। एंड कर्नाटका हैज़ बीन एट द टॉप इन गेटिंग द FDI इन्वेस्टमेंट, जो आज तक वहाँ पे कांग्रेस या JDS की सरकार नहीं कर पाई थी, वो बीजेपी के कर्नाटका सरकार ने करके दिखाया है। और फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि बीजेपी ने हिंदुओं के लिए क्या किया, तो लेटेस्ट जो उन्होंने रिजर्वेशन में जो चेंज किया है, आपने शायद वो भी सुना होगा, दैट 6% Muslim reservation has been cancelled by Karnataka government, and now these Muslims will be given this particular reservation as part of economically backward class, that is 10% EWS कैटेगरी में ये 6% एडजस्ट किया जाएगा, और ये 6% पूरी तरह से 3% बिटवीन लिंगायत्स एंड 3% बिटवीन भोकालिंगा करके जो दो मेन कम्युनिटीज है कर्नाटका के हिंदुओं के, उनमें ये रिजर्वेशन बेनिफिट दिया जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने इस बात पे क्यों स्ट्रेस किया कि लिंगायता एंड भोकालिंगास दोनों हिंदू ही है, लेकिन यही कांग्रेस है जो आज बीजेपी के खिलाफ जातीयवाद का आरोप लगाती है, बीजेपी के खिलाफ वो कास्टिज्म का, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स का आरोप लगाती है। यही कांग्रेस सरकार ने लिंगायत के कितने सारे लीडर्स को भड़काया था ये बोलने के लिए कि लिंगायत्स आर नॉट हिंदूज बट इट्स अ डिफरेंट रिलीजन। यही कांग्रेस की हमेशा से चाल रही है, काम कुछ मत करो लेकिन सिर्फ लोगों को ब्रेक करो, लोगों को तोड़ो, अलग अलग जातियों में तोड़ो, अलग अलग धर्मों में तोड़ो, और बस उसका फायदा लेके अपनी रोटी सेको। आज कर्नाटका की जो डेवलपमेंट है उसके पीछे का एक ही कारण है कि वहां पे डबल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार बीजेपी की है, राज्य सरकार बीजेपी की है, और डबल इंजन सरकार जब साथ में रहती है तो काम कैसे होता है वो अगर आपको देखना रहेगा, आप अपने खुद के कर्नाटक में देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप असम में देखिए, आप गुजरात में देखिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट अगर देखना है तो महाराष्ट्र में 2019 से लेकर 2022 तक की उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस की सरकार, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार, किस तरह से महाराष्ट्र अब डेवलप कर रहा है और किस तरह से पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र पूरी तरह से बर्बाद होकर बैठा था, जहां पे इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे थे, लोगों के पास रोजगार नहीं थे, कुछ नहीं था, और लोग कोरोना से मर रहे थे, लेकिन नेता घर पे बैठे थे। आज उसी महाराष्ट्र में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और वो कब हुआ? जब एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस की सरकार यहां पे बनी और एक बार वापस डबल इंजन महाराष्ट्र को मिल गया। अगर कर्नाटक के लोग ये डबल इंजन खोते हैं तो नुकसान बीजेपी से ज्यादा ये कर्नाटका का होगा, ये बात आप लिख लीजिए। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है, अगर सत्ता में फिर एक बार आने का उनको मौका मिला तो वो इस तरह से पैसा खींचते हैं, इस तरह से करप्शन करते हैं कि जैसे उन्होंने 2.5 साल सत्ता नहीं देखी, मतलब 250 साल का पैसा बर्बाद हो गया। ये इंटेंशन लेके वो सिर्फ आपको लूटेंगे। और केंद्र सरकार की तरफ से जो कोई भी पैसा, जो कोई भी फंड्स आ रहे हैं, जो अलग अलग स्कीम्स के लिए, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका क्या होगा आप सोच सकते हो। अगर मुझे ये कर्नाटका के लोगों को बताना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, तो ये फेल्योर हमारी मीडिया का है, ये फेल्योर हमारे लोगों का है जो ये रियलाइज नहीं करते खुद से कि उन्हें क्या मिला है। और फिर भी अगर आपको ये कहना है कि बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, ओके, तो मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक सवाल पूछूंगा। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है? वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो। कांग्रेस के मंसूबे क्या है, किस तरह से उन्हें ये देश तोड़ना है, ये सब लोग वाकिफ है। जब राहुल गांधी आके बोलता है कि भारत ये देश नहीं है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो मतलब जो इंसान, जो पार्टी इस देश को देश मानने से इनकार करती है, अगर आप उनके हाथ में सत्ता दोगे तो क्या होगा आप सोच सकते हो।
और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो उन्होंने ये अब भी शुरू भी किया है, ये शुरू भी किया है। अमूल वर्सेस नंदिनी, कौन सा इशू है ये? नंदिनी कर्नाटका बेस्ड है, यहां से ही दूध लेने का, अमूल का नहीं लेना है। क्यों भाई? अमूल भारत का नहीं है, अमूल भारत का नहीं है। लेट द पीपल डिसाइड, उनको जो लेना है वो लेंगे, जिनको जो क्वालिटी पसंद है वो लेंगे। इसमें आपकी रीजनलिज्म की भावना लाने की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए, व्हाट इज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग रीजनल इश्यूज इन सच पर्टिकुलर थिंग्स? क्या आप वहां पे ब्रिटानिया का ब्रेड खाना छोड़ दोगे बिकॉज ब्रिटानिया का वहां पे फैक्ट्री नहीं है? क्या आप वहां पे विमल के कपड़े पहनना बंद कर दोगे क्योंकि वहां पे विमल की फैक्ट्री नहीं है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? लेकिन ये मुद्दे जानबूझ के उठाए जाते हैं ताकि लोगों के बीच में रीजनलिज्म की भावना जागे और नेशनलिस्ट फीलिंग कम हो जाए। आप ऐसे पार्टी को वोट करना चाहोगे? और ये किसने कहा कि कांग्रेस में करप्ट लीडर नहीं है? सिद्धरामैया पे कम आरोप लगे हैं, आपके दूसरे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट DK शिवकुमार, उनके ऊपर कम आरोप है। NIA से इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से लेके इनकम टैक्स, सबकी इंक्वायरी उनकी चालू है। तो अगर बीजेपी करप्ट है, कांग्रेस उससे ज्यादा करप्ट है। फर्क सिर्फ इतना है, बीजेपी नेशनलिस्ट है और कांग्रेस एंटी नेशनल है। बीजेपी देश जोड़ने की बात करती है, कांग्रेस राज्यों को तोड़ने की बात करती है। बीजेपी आपको सोशल रिफॉर्म स्कीम देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कांग्रेस इनके नाम पे सिर्फ पैसा खाती है। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आज आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा पहुंचता है, यही पैसा कांग्रेस पहले सब्सिडीज के नाम पे खा जाती थी। 90% पीपल वर नेवर एग्जिस्टिंग हु वर कॉल्ड बेनिफिशियरीज। क्या आप ऐसे पार्टी को फिर एक बार सत्ता देना चाहते हो? देखिए भाई, भविष्य आपका है, आपको तय करना है। मैं अगर कर्नाटका में होता तो मेरा हाथ या मेरा जो वोट है वो तो कमल पे ही जाता। कमल पे बैठ के लक्ष्मी जी आती है और इनका हाथ तो हमेशा चाइना के साथ रहा है। अब इसके आगे मैं क्या बोलूं? आपको किसे चुनना है वो आपकी मर्जी है, भविष्य आपका है। तो जो सोचिए, जो करेंगे सोच के कीजिए। हर एक वोट बहुमूल्य होता है। कांग्रेस आपको तोड़ना चाहती है, आपस में डिवाइड करना चाहती है। 5% की मार्जिन ये पूरा का पूरा स्टेट इलेक्शन चेंज कर सकता है। बस वो मत होने दीजिए। जितना आपके लिए पीएम मोदी जी ने किया है, जितना आपके लिए बीजेपी की कर्नाटका सरकार ने किया है, इतना आज तक इतिहास में कर्नाटका के लिए किसी दूसरी सरकार ने, फिर वो केंद्र की हो या राज्य की हो, किसी ने नहीं किया है। ये फर्क समझिए और अपना वोट सोच के दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके आगे जाके मैं और एक स्पेशल विनती करता हूं कि ये जो वीडियो है ये कर्नाटका के हर इंसान तक पहुंचाइए, क्योंकि हर एक को ये जानना जरूरी है। ये सिर्फ एक राज्य का नहीं, एक देश का सवाल है। क्योंकि अगर एक राज्य में अगर कांग्रेस का ऐसा गेम नंदिनी वर्सेस अमूल जैसे फालतूगिरी अगर सपोज सक्सेसफुल होती है तो कल हर राज्य में यही होगा और फिर हर राज्य एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होगा। याद रखिए, नंदिनी भी भारत की है और अमूल भी भारत का है। ये बोलने की हिम्मत और ये समझाने की ताकत आप हर कर्नाटकी तक पहुंचाइए। हर भाई और बंधु तक ये पहुंचनी चाहिए। ये मेरी आपसे स्पेशल विनती है। नमस्कार, धन्यवाद।